अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमीशा खान फ्रॉम 10th क्लास। आज हम लोग डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन इन डिटेल। तो सबसे पहले ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है? द हार्ड फ्रेमवर्क विच इज मेड अप ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटन। जो हमारे पास एक हार्ड फ्रेम होता है, जो हमारे पास बोन से और कार्टिलेज से बना होता है, हम उसे ह्यूमन स्केलेटन कहते हैं। ह्यूमन स्केलेटन भी हमारे पास डिवाइड होता है टू ग्रुप्स में। एक है एक्सल स्केलेटन और एक है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सल स्केलेटन में हमारे पास आते हैं 18 बोन। एक का आता है उसपे स्कल, स्टर्नम, रिब्स और वर्टिबल कॉलम। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आता है हाइंड लिप, फोर लिप, पेल्विक ग्रिडल एंड पेक्ट्रल ग्रिडल। तो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे स्कल के बारे में। स्कल स्कल के अंदर हमारे पास 22 बोन्स होती है, जो हमारे हेड और फेस रीजन में होता है। और इसके बाद हमारे इसको हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है सेरिनियम और एक है फेशियल बोन। सेरिनियम बोन जो होता है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और जो फेशियल बोन होता है वो हमारे सेंस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें कुछ अनपेयर होते हैं, कुछ पेयर्स बोन होते हैं। उसके बाद हम अब पढ़ेंगे स्टर्नम। स्टर्नम हमारे पास एक सिंगल बोन होती है, जो रिब्स होते हैं वो स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है रिब्स। रिब्स जो है वो हमारे पास 24 रिब्स होते हैं, 12 पेयर एक साइड पे और 12 पेयर एक साइड पे। जो रिब्स होते हैं हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट का नाम है हमारे पास, सबसे पहला है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स जो होते हैं वो हमारे स्टर्नम के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं, और जिसके ये 7 इन नंबर होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फॉल्स रिब्स। जो फॉल्स रिब्स है वो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होता है, बट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, और ये 8, 9, 10 पेयर्स है। इसके बाद हमारे पास आता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारे स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, बट वर्टिबल कॉलम के साथ अटैच होते हैं। ये 11 एंड 12 है। हमारा यहाँ पे रिब्स भी हो गया, रिब्स हो गया। इसके बाद हमारे पास जो रिब्स होते हैं वो एक रिब्स मिलकर रिब केज बनाते हैं, जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, लाइक लंग्स, हार्ट्स। इसके बाद हमारे पास आता है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम इंडिविजुअल हम लोग एक कहते हैं वर्टिब्री, और ये हमारे 5 ग्रुप में डिवाइड होता है। सबसे पहला ग्रुप होता है सर्विकल बोन, सर्विकल वर्टिब्री। सर्विकल वर्टिब्री में हमारे पास 7 इन नंबर होते हैं। और इसके बाद हमारे पास आते हैं थोरेसिक वर्टिब्री। थोरेसिक वर्टिब्री हमारे रिब्स के साथ अटैच होते हैं, और ये 12 इन नंबर होते हैं। इसके पास हमारे पास आता है लंबर वर्टिब्री। ये हमारे पेट के रीजन में मौजूद होता है, और इसमें हमारे पास 5 इन नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सैक्रम वर्टिब्री। सैक्रम वर्टिब्री हमारे पेट के रीजन के नीचे मौजूद होता है। और इसके बाद हमारे पास आता है कॉक्सिजियल वर्टिब्री। कॉक्सिजियल वर्टिब्री हम लोग इसे टेल बोन भी कहते हैं, और ये हम लोगों को इसको कॉक्सिक्स बोन भी कहते हैं, और ये भी 4 इन नंबर होता है। इसके बाद हम लोगों ने स्कल भी पढ़ा, रिब्स, स्टर्नम एंड वर्टिबल कॉलम। ये हमारा एक्सोस्केलेटन यहाँ पे हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हमारे पास होते हैं 126 बोन। सबसे पहले हमारे इस बोन में आता है पेक्ट्रल गिडर, द शोल्डर रीजन बोन इसका पेक्ट्रल गिडर। इसमें हमारे पास 2 बोन होते हैं, एक राइट साइड पे मौजूद होता है, एक लेफ्ट साइड पे। तो सबसे पहले आता है क्लेविकल। क्लेविकल बोन हम लोग इसे कहते हैं, और इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं एंड ब्यूटी बोन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है स्कैपुला। स्कैपुला बोन जो होता है वो फ्लेट बोन भी हम इसे कहते हैं, और ये हमारे राइट एंड लेफ्ट शोल्डर में मौजूद होता है। इसके बाद हम लोगों ने पेक्टोरल ग्लेटा भी पढ़ा, और ये हमारे पास 4 इन नंबर होता है, 2 इस साइड बोन और 2 इस साइड पे बोन होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है फॉरलिप। फॉरलिप में हमारे पास 60 बोन होते हैं, एक हैंड में 30 बोन और एक हैंड में 30 बोन। सबसे पहले हमारे पास जो होता है फॉरलिप, इसमें हमारे पास आता है द बोन हुमेरस। इस बोन को हम लोग हुमेरस कहते हैं। और इसके बाद एक जॉइंट आता है जिससे रेडियस और अल्ना अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं एल्बो जॉइंट। रेडियस जो होता है वो हमारे थंब साइड पे मौजूद होता है, जो अल्ना होता है वो हमारे आउटर साइड पे मौजूद होता है। तो इसके बाद रेडियस और अल्ना जो होते हैं हुमेरस के साथ अटैच होते हैं एल्बो जॉइंट की मदद से। इसके बाद हमारे पास आता है कार्पल। कार्पल हमारे पास 8 बोन होते हैं आउटर साइड पे और 4 लोअर साइड पे। जो आउटर साइड पे होते हैं वो रेडियस और अल्ना के साथ अटैच होते हैं, और जो इनर साइड पे होते हैं वो हमारे साथ मेटाकार्पल के साथ अटैच होते हैं। मेटाकार्पल हमारे पास 5 बोन्स है जो फेलेंजीज के साथ अटैच है। इसके बाद हमारे साथ आता है फेलेंजीज फिंगर्स। जो फिंगर्स होते हैं उसमें हमारे पास 14 बोन्स होते हैं। एक फिंगर्स में हमारे इन चारों फिंगर्स में हमारे पास 3 बोन्स होते हैं विदाउट थंब, जिसमें हमारे पास 2 बोन्स होते हैं, एंड 30 इसमें बोन होते हैं और 13 बोन होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पेल्विक ग्रेडर। पेल्विक ग्रेडर में हमारे पास 6 बोन होते हैं, 3 वन साइड पे और 3 वन साइड पे। और इसमें सबसे ये बोन है पहली इलियम, ईसियम और पबिक। और इन तीनों बोन को हम एक साथ कहते हैं कॉक्सा बोन।
सो यहाँ पे हमारा पेल्विक ग्रेडल भी हो गया। सो अब हम पढ़ेंगे फॉर हाइंड लिप। हाइंड लिप में हमारे पास जो लार्जेस्ट बोन होती है फीमर। हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट बोन जो है वो है फीमर बोन, और इसको हम टाइट बोन भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे बोन आती है जिसको हम कहते हैं पेटिला बोन, और इसके बाद हमारे पास दो बोन आती है टिबियो एंड फेबुला। टिबियो एंड फेबुला जो फीमर के साथ अटैच होता है वो एक जॉइंट के साथ अटैच होता है, नी जॉइंट हम जिसे कहते हैं। और जो टिबियो होते हैं वो हमारे टो साइड पे होता है, और जो फेबुला होता है वो हमारे आउटर साइड पे होता है। इसके बाद हमारे पास आता है टार्सल। टार्सल में हमारे पास 7 बोन्स होते हैं, क्योंकि जो एक बोन इसकी थी वो यहाँ पे आ गई पेटिला में। सो 7 बोन्स होते हैं, 3 ऊपर के साइड पे और 4 नीचे के साइड पे। उसके बाद हमारे पास आता है मेटाटार्सल, ये भी 5 बोन्स है। और इसके बाद फेलेंजीज। सब फेलेंजीज में जो होते हैं फिंगर्स में 3 बोन्स होते हैं विदाउट टो। और इसके बाद इसमें भी 30 बोन होते हैं और इसमें भी 30 बोन्स होते हैं। थैंक यू।